पूरे देश में चल रहा है जनरल इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ सकता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर किस फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकें अपनी रिसर्च और अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है क्योंकि हम आपको बहुत से ऐसे की इनसाइट्स बताएंगे, तो इसीलिए इसे एंड तक देखना। हम आपको वीडियो में 2 की फैक्टर्स भी बताएंगे जिससे आप इलेक्शन सीजन में अपने लॉसेस कम कर सकते हो, तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। जब भी आप इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करते हैं, तब एक मेजर फैक्टर जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को अफेक्ट करता है वो है पॉलिसी कंसिस्टेंसी के अराउंड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तब इन्वेस्टर्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अब नई सरकार आ गई है तो वो पुरानी सरकार की सारी पॉलिसीज में बदलाव लाएगी। अब मान लो 2 पार्टी थी, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए पावर में थी और इन्होंने कुछ पॉलिसीज लाए थे। इसको ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होने थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। 5 साल पॉलिसी चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने बहुत कम टाइम होते हैं। अब क्या होता है, नया जनरल इलेक्शन आता है और पार्टी बी पावर में आती है और पावर में आते से वो पार्टी ए की सारी पॉलिसीज बदल देती है। अब पार्टी ए की पॉलिसीज को ही इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने टाइम लगेगा, लेकिन ये होने के पहले ही उन्हें बदल दिया जाता है। इस चीज को मार्केट इतना पॉजिटिवली इंटरप्रेट नहीं करता और यही चीज हमें हिस्टोरिकली देखने मिली है। मार्केट्स जो है वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे 1991 की बात देखिए, 91 से लेकर 96 तक कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद ये बदलकर यूनाइटेड फ्रंट की आई और इस दौरान स्टॉक मार्केट ने एक नेगेटिव रिटर्न दिया था। इसके तुरंत बाद 1998 में जस्ट अगले जनरल इलेक्शन में जब बीजेपी की सरकार आई और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चली गई, तब फिर एक बार स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। ऑन द अदर हैंड, जब 2009 में कांग्रेस की सरकार फिर एक बार इलेक्ट होकर आई थी, तब इमीडिएट 6 मंथ्स में स्टॉक मार्केट ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया था। यही एग्जैक्ट सेम फिनोमिनन हमें 2019 में फिर एक बार देखने मिला था जब बीजेपी की सरकार री इलेक्ट होकर आई थी। इस सेम पॉलिसी कंसिस्टेंसी के बेसिस पर ग्लोबल रिसर्च फर्म बर्नस्टीन ने कहा था कि अगर ये ट्रेंड भारत में कंटिन्यू नहीं होता और प्रेजेंट गवर्नमेंट री इलेक्ट होकर नहीं आती तो स्टॉक मार्केट एक करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन दिस डज नॉट मीन दैट थिंग्स आर ग्लूमी। अगर नई सरकार, एक स्टेबल सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट्स ओवर टाइम एक अप ट्रेंड भी फॉलो करते हैं। और यहीं से आता है हमारा सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब भी एक मेजॉरिटी सरकार पावर में आती है तब मार्केट्स उसे पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी पॉलिसी कंसिस्टेंसी। अक्सर यह होता है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स पावर में आती है तब पॉलिसी डिसीजंस लेने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में अक्सर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिसके वजह से टाइम भी उतना ही लगता है। इसीलिए जब भी एक मेजॉरिटी पार्टी पावर में आती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि अब डिसीजन मेकिंग और थोड़ी स्विफ्ट होगी। अब रही बात भारत के ग्रोथ ट्रेंड्स की, कई सारी ग्लोबल बैंक्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने अगले 5 सालों के लिए भारत के ग्रोथ ट्रेंड को 6 to 7% के बीच प्रेडिक्ट किया है। अब मान लेते हैं कि एक स्टेबल सरकार आती है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंटैक्ट रखती है तो यह ग्रोथ ट्रेंड वेरी लाइकली कंटिन्यू हो सकता है। अब चलिए सेक्टर्स की तरफ देखते हैं। FY24 के बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स को 11% से बढ़ाने की। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कैपेक्स इन्फ्यूजन यहाँ के स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ऐसा एक कैपिटल इन्फ्यूजन रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसी के साथ जब भी कोई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तब वहां के रियल एस्टेट प्राइसेस भी बढ़ते हैं। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी एक की फोकस होगा फॉर ऑल द पार्टीज क्योंकि सबने इसके बारे में बात की है अपने अपने मैनिफेस्टोज में। इनफैक्ट सरकार ने तो अनाउंसमेंट भी की कि सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को 2030 तक 3x करना है। मार्केट में ना एक कहावत होती है, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। इसका यह मतलब होता है कि कई बार मार्केट्स जो है वो करंट एनवायरनमेंट को पूरी तरह प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने करंटली इलेक्शन रिजल्ट को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है। अगर यकीन नहीं होता ना तो चलो 2019 की तरफ देखते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी एक स्टेबल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रख ली थी और ये एक्सपेक्टेशन प्राइसेस में दिखी भी थी। इसीलिए जब 2019 की गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसके इमीडिएट 3 मंथ्स में मार्केट 5% से गिरा भी था।
और दूसरी चीज, भारत जितना बड़ा और डाइवर्स देश कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स है, इतनी सारी पार्टीज है, इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे इंटरेस्ट्स है। इसीलिए इलेक्शन जैसे टाइम में ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ आते हैं तब इलेक्शन के आउटकम को प्रेडिक्ट करना नियर इम्पॉसिबल होता है। और इससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है कि इस आउटकम के बेसिस पे स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना। तो जब यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं और इन वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करना नियर इम्पॉसिबल होता है, प्लीज अपनी सारी रिस्क कैलकुलेटेड बेसिस पे लेना। हर एक ट्रेड से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि जो सारी बड़ी मूवमेंट्स होती है वो ऐसे ही वॉलेटाइल टाइम्स में आती है। एनीवे, आपको क्या लगता है 2024 इलेक्शंस का इंपैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पर कैसा होगा? कमेंट करके अपने व्यूज बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.